नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भीलवाड़ा जिले में पंचायतों के पहले चरण के चुनाव के तहत सोमवार को बदनौर पंचायत समिति की 20 ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा 226 वार्ड पंचों के लिए शाम 5:30 बजे तक 81.72% मतदान दर्ज किया गया। इस दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रसाद एम नकाते ने बरा, बदनौर, ओजियाना व मोठी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर एडीएम सिटी एन.के. राजोरा और उपखंड अधिकारी भी मौजूद थे। इसी प्रकार पंचायत आम चुनाव के प्रथम चरण के लिए जिले में नियुक्त पर्यवेक्षक संजय शर्मा ने भी आधा दर्जन से ज़्यादा मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए संजय शर्मा ने कहा, मैंने काफ़ी पोलिंग बूथ हैं उनका निरीक्षण किया है। सभी जगह किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है। कुछ जगह बूथ उनमें थोड़ी कमी है या अपन कहें कि वो भीड़ ज़्यादा है, उस वजह से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है उस पर हम थोड़ा विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो मैंने सभी अधिकारियों को कहा है कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष रूप से पालना कराएं। सभी जगह सैनिटाइजेशन और मास्क का हमने गेट पे ही व्यवस्था की है। तो सभी जगह सब लोग जो मतदान के लिए आ रहे हैं वो सैनिटाइज होके आ रहे हैं, मास्क लेके आ रहे हैं, बिना मास्क के हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं। इस बीच युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि वस्त्र नगरी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसके चलते सोमवार को यह बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक 100 नए कोरोना संक्रमित रोगी सामने आए हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ कोरोना रोगियों की कुल संख्या 5,866 हो गई है, जिनमें से 4400 व्यक्ति पूर्ण रूपेण ठीक होकर सामान्य जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार जिले में रिकवरी रेट 75% चल रही है। यहाँ विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि वस्त्र नगरी में कहाँ तो वो दौर था जब चंद कोरोना रोगी मिलने के बाद ही संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया। तब चिकित्सा व शिक्षा जगत सहित कई एजेंसियों ने जिले भर में घर घर जाकर सर्वे करके कोरोना रोगियों का पता ही नहीं लगाया, अपितु उनका उपचार करके एक बारगी संपूर्ण जिले को कोरोना रोगी मुक्त कर दिया। यही वो समय था जब हमारा जिला संपूर्ण भारत में भीलवाड़ा मॉडल के रूप में सुविख्यात हो गया। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं बीते और इस जिले को ऐसी नज़र लगी कि कोरोना मामले में नित्य रोज शतक दर शतक लग रहे हैं। कोरोना से हो रही मौतों का आलम यह है कि आज हम जिन्हें तरोताज़ा व स्वस्थ देखते हैं, 3 दिन बाद ही उनकी आकस्मिक मौत की खबर हमें भीतर तक झकझोर देती है। लिहाजा समय आ गया है कि भयानक हो चुके हालात में अब हम कोरोना से डरना सीखें। इस मामले में आरआरटी प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला का कहना है, केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक बात है और इस चीज़ को लोग समझें, क्योंकि अब कोरोना की जो ये स्थिति है वो बहुत भयानक होती जा रही है और डेथ भी पर डे हो ही रही है, जैसा कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स में भी चल रहा है। इसको दूर रखना और इसको समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोरोना से डरना नहीं है, लेकिन मेरी ये राय है कि कोरोना से अब डरें और अपना ध्यान स्वयं को रखना है। सरकार पूरा ध्यान रख रही है आप लोगों का, लेकिन स्वयं की अगर जिम्मेदारी नहीं रहेगी तो जैसे कि इसमें अपन बिल्कुल पार नहीं पा सकते हैं। गाँव में जो है अर्बन के मुकाबले, सिटी के मुकाबले बहुत कम केसेस आ रहे हैं। गाँव में अभी ये नहीं कह सकते कि स्थिति भयानक है, लेकिन लोग अगर ध्यान नहीं रखेंगे इन चीज़ों का तो ये जो संक्रमण है जितना अर्बन में फैल रहा है, जितना सिटी में फैल रहा है, वो गाँव में जाने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी भीलवाड़ा के लिए एक खुशखबरी आई है। वो यह है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर कविता पाठ प्रतियोगिता में वस्त्र नगरी की नन्ही बालिका मनस्वी पुरोहित ने 4,444 बच्चों में 7वां स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय कवि संगम के राजस्थान प्रभारी योगेंद्र शर्मा ने बताया
कि अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की गई इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना है। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बांधा विघ्नों को चूम चूम, सैधूप गाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर 80 न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सूले को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। इधर हमारे क्राइम रिपोर्टर विनोद सेन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के पंडेर थाना अंतर्गत सावर चौराहे पर सोमवार दोपहर को एक बेकाबू गाड़ी द्वारा टक्कर मार दिए जाने से मोटरसाइकिल पर सवार मालका खेड़ा ग्राम निवासी कालू कुमावत बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। इधर करेड़ा थाना अंतर्गत ज्ञानगढ़ गांव में कमला सालवी नामक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि घटना के समय मृतका का पति कस्तूर सालवी अपने बच्चों के साथ टहलने निकला था। करेड़ा थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके कमला सालवी द्वारा खुदकुशी करने के कारणों की जांच प्रारंभ कर दी है। उधर कोटड़ी थाना अंतर्गत कुड़ी गांव निवासी नारायण रेगर की पुत्री मनभर के हत्यारों का पता यह समाचार बुलेटिन रिकॉर्ड किए जाने तक नहीं लग पाया है। ज्ञातव्य है कि मनभर की सिर कुचली लाश रविवार रात को उसी के खेत में उगी मक्का की फसल के बीच में मिली थी। इस वारदात को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।